देखिए, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ रहती है कि लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। इसका अर्थ यह है कि हॉस्पिटल में जितना डॉक्टर का सीट है, उसमें 4 आना भी भरा हुआ नहीं है। यानी डॉक्टर के कमी, नर्स के कमी, ब्लड चेक करने वाला का कमी, यानी स्टाफ का वहां पर कमी है। मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है और जो स्टाफ है वो पैसा लेता है, उसके बाद जो है इलाज करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब है आप लाइन में लगिए, तुरंत जाइए, इलाज कराइए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। एक कंप्लेंट माननीय स्वास्थ्य मंत्री को करने पर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। यानी उनके बस में डॉक्टर भी नहीं है, वहाँ के स्टाफ भी नहीं है, सिर्फ वेतन देते हैं लोग। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, उसका उदाहरण अगर कहा जाए तो अब पीएमसीएच में नए नए मामले हो रहे हैं। बता दें कि 3 दिन पहले जो है मनीष कश्यप के साथ जो है झड़प हुई डॉक्टरों से और इतना मारा गया है कि वो कहीं न कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में मनीष कश्यप को भर्ती होना पड़ा है। यह जो है सूत्रों के हवाले या सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा होगा। उसके ठीक 2 दिन बाद जो है फिर से एक मरीज और डॉक्टरों के साथ झगड़ा हुआ और झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, वो भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। बता दें कि मंगल पांडे एक अनुभवी नेता हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार उन्हें जो है स्वास्थ्य मंत्री का ही पद दिया जाता है। इस चलते क्योंकि मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग को अच्छा से देख-रेख कर सकते हैं। एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन ये सब तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभी राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी जी हैं। हम बातचीत करेंगे स्वास्थ्य में जिस तरह से चरमराई हुई है स्वास्थ्य विभाग बिहार में, क्या कुछ कहेंगे? बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ठीक ठाक से लोगों का इलाज होता है, लेकिन आए दिन भीड़ इतनी रहती है कि लोगों को ठीक से इलाज ही नहीं हो पाता है। यानी बिल्डिंग बन जाने से कुछ नहीं होता है। पीएमसीएच जो है वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास, मतलब पहला अच्छा बिल्डिंग बना है, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ नहीं, ठेंगा दिखा दिया जाता है। यानी लोगों से डॉक्टर भी मारपीट करता है मरीज से। यानी वहां पर डॉक्टर की कमी है, बिल्डिंग बन जाने से कुछ नहीं होता है। वहां पर स्टाफ की कमी है, ब्लड चेक करने वाले की कमी है, यानी वहां पर क्लर्क की कमी है। यानी हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ है ही नहीं, जिसके कारण डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर पाता है और मरीज आए दिन इधर उधर भटकते रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रह जाते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए हाल ही में बिहार के चर्चित मनीष कश्यप जो बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने किसी को सहायता के रूप में बेड दिलाने की बात कही थी। उनकी पत्रकारिता थोड़ा उत्सुकता पत्रकारिता में उनका जो है उत्तेजित होता है। इस चलते हो सकता है कि डॉक्टर घबरा गए होंगे, मारपीट का भी मामले आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी काम करने का सीमा होता है या समझाने का, बात करने का। मनीष कश्यप जी का जो है पहले से मन भरा हुआ है, किसी को गाली देता है। यानी कोई भी नौकरी करता है तो अपना इज्जत बचा कर ही करता है। आप डॉक्टर को हो या इंजीनियर को हो, कोई स्टाफ को हो, गाली नहीं दे सकते। ये संवैधानिक रूप से आप बोल सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, पुलिस मामला कर सकते हैं। आप गाली गलौज कीजिएगा तो मार तो खाइएगा ना। इसमें डॉक्टर का कमी नहीं है, मनीष कश्यप जी का कमी है। अभी उस पर हाल ही में केस हुआ है, अभी जेल से छूट कर आए हैं, बीजेपी में गए, वहां से भी निकाल दिया गया। यानी वो ठीक से किसी से बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिएक्शन होता है। हाँ, और दूसरी तरफ माननीय मंगल पांडे जी कहते हैं कि बिहार में हर जो है प्रखंड के पंचायत में बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग है, लेकिन मेरा मानना है ये सब गलत है। अब एक निवासी पकड़ी ग्राम है जो रीगा प्रखंड में आता है और सीतामढ़ी जिला में, उस पंचायत में बिल्डिंग के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर बैठे बैठे पैसा ले लेता है। यानी वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था है ये नहीं है, बिल्डिंग है ये नहीं है, लेकिन डॉक्टर पैसा लेता है, लेकिन लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए माननीय मंगल पांडे जिसे हम कहना चाहते हैं, बिहार के हर पंचायत में अपना बिल्डिंग होना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था का, वहां पर इक्विपमेंट होना चाहिए और चेक इन करने के लिए वहां पर अच्छे से स्टाफ होना चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होने वाला है।
माननीय मंगल पांडे जी सिर्फ बोलकर, मीठी मीठी बात बोलकर बिहार चलेगा नहीं, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए आपसे अगर नहीं होता है तो नैतिकता के आधार पर आप त्याग पत्र दे। अब 3-3 4-4 विभाग अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। इससे अर्थ होता है कि आप जो है सिर्फ लूट मार करने के लिए आप पद लिए हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लिए हुए हैं, लेकिन आपसे काम कोई नहीं होता है। आने वाले विधानसभा 2025 में बिहार की जनता आपको बख्शेंगे नहीं, एनडीए सरकार को बख्शेंगे नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे और आपको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जय हिंद। नीतीश कुमार जी को लेकर के अभी हाल ही में एक बयान दिया गया है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा कि अचेत अवस्था में नीतीश जी हैं। तो क्या इस बात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनका कोई मामले नहीं पहुंच रहे हैं। मेरा मानना है माननीय नीतीश कुमार जी का एज 78 साल हो गया, जबकि सरकारी कर्मचारी जो है 60 साल में रिटायर हो जाता है, और 78 साल होने के बाद भी रिटायर नहीं हो रहा है। कुर्सी को पकड़ कर रखे हुए हैं, कुर्सी से चिपके हुए हैं। उनको तो नैतिकता के आधार पर एज के हवाला देते हुए उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा। और उनके जगह पर कोई युवा को जो है मौका मिलना चाहिए। थिंकिंग हाई रहेगा, सोचने का शक्ति ज्यादा रहेगा, काम करने का शक्ति ज्यादा रहेगा, तभी बिहार का विकास होगा। लेकिन कुर्सी राम जी, कुर्सी से चिपकने वाले जी छोड़िए नहीं रहे, तो बिहार का विकास क्या होगा?